नमस्कार मित्रों, जब तक गीतांजलि श्री को पुरस्कार नहीं मिला तब तक हमें ये मालूम ही नहीं था कि बुकर पुरस्कार है क्या। अब यह गीतांजलि श्री के बारे में तो सेकेंडरी या एक बात की बात है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा चीज़ें उन पर विस्तार से चर्चा बुकर पुरस्कार को लेकर पहले शुरू हो गई है। अब बुकर पुरस्कार जो है ये भी एक्चुअली वस्तुतः ये हमारे सामने स्पष्ट हो ही नहीं पाया। पुरस्कारों की दुनिया में हम लोग भारतीय साहित्य में या साहित्य अकादमी के पुरस्कार, जिसमें राशि लगभग नगण्य होती है, आज की दुनिया में 1 लाख रुपए की राशि कोई राशि नहीं होती, लेकिन पुरस्कार का सम्मान ज़रूर उसका ज़्यादा है। और दूसरा जो सबसे अधिकृत क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ है, वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। उसकी शर्तें भी कड़ी हैं, उसके लिए नियम भी कड़े हैं और वो चर्चा अलग से स्वतंत्र रूप से चर्चा की मांग करता है। फ़िलहाल बुकर तक अपने आप को सीमित रखते हैं। अब ये शायद आपको पता होगा, फिर भी जानकारी आपस में बांट लेनी चाहिए कि ये बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमें अब तक इस बात का पूरा पता नहीं था। पहले ये मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के रूप में जाना जाता रहा है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। 2005 और 2015 के बीच में ये पुरस्कार हर 2 साल बाद किसी एक नेशनैलिटी, ये ज़रूरी नहीं है कि नेशनैलिटी भी वहाँ की हो, ब्रिटेन की हो, किसी भी एक नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता के जीवित लेखक को अंग्रेज़ी में प्रकाशित कार्यों के लिए या उसके लेखन के अंग्रेज़ी अनुवाद के लिए दिया जाता रहा है। और 2016 में इसमें कुछ बदलाव आए। जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था, इसे अंग्रेज़ी में अनुवादित किसी एक कृति के लिए हर साल दिया जाना कर दिया गया। और इसमें विधा जो है, विधाओं की श्रेणी में उपन्यास भी और जो लघु कथाएं हैं, इनको भी शामिल करना आरंभ कर दिया गया। और 2019 में इसका नाम बदलकर मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड कर दिया गया। इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल बुकर अवार्ड कर दिया गया। पहले मैन शब्द था, मैन काट दिया गया। अब बुकर अवार्ड्स जो है, ये मूल रूप से बुकर जो पुरस्कार है मित्रों, वो 1969 में आरंभ हुआ था वैसे। और ये हर साल अंग्रेज़ी में लिखित और यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसमें आयरलैंड भी आता है, इसलिए यूके के शब्द का प्रयोग होता है, ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पर दिया जाता है। 2014 तक इसमें जो पात्रता थी, उसकी एक शर्त थी कि वह केवल या तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का होगा या आयरिश होगा, और या फिर दक्षिणी अफ्रीका के नागरिक हैं, उनका कोई उपन्यास होगा, उनको भी शामिल कर लिया गया। और 2014 में इसका दायरा थोड़ा और बढ़ा दिया गया और अंग्रेज़ी भाषा के उपन्यास के लिए पूरी दुनिया के लिए इसे खोल दिया गया। अब दोनों पुरस्कारों में फ़र्क क्या है, ये भी आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक लेखक को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिखे और उसके बाद अंग्रेज़ी में अनुदित हुए लेखन के लिए दिया जाता है। और ये जो बुकर पुरस्कार है, ये सिर्फ अंग्रेज़ी में लिखी गई पुस्तक या उपन्यास को ही दिया जाता रहा है। अब उसमें दोनों पुरस्कारों की राशि में कोई फ़र्क नहीं है। 50,000 पाउंड दोनों की राशि है। 50,000 पाउंड का भी राशि अच्छी खासी बन जाती है। हमारे देश में कोई भी पुरस्कार इतने समान राशि का, भारतीय मुद्रा के हिसाब से इतनी समान राशि का नहीं है। और
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए ये पुरस्कार लेखक और अनुवादक दोनों में बराबर बांटा जाता है, समद्विभाजित जिसे आप कहते हैं, बराबर बांटा जाता है। और अब तक ये भी बता दूं आपको कि हमने कुछ भ्रांतियां भी पाल रखी हैं कि सिर्फ ये पहली बार किसी भारतीय लेखक को मिला है, लेकिन वस्तुस्थिति ये भी है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो अब तक प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार है ये 5 भारतीय प्राप्त कर चुके हैं। और इसमें सबसे पहले वीएस नायपाल को 1971 में ए फ्री स्टेट इन ए फ्री स्टेट, एक स्वतंत्र राज्य के अंदर, एक स्वतंत्र राष्ट्र में आप कह सकते हैं अनुवाद के रूप में, इन ए फ्री स्टेट के लिए ये पुरस्कार मिला था। और 1981 में ये सलमान रश्दी के बहुचर्चित और बाद में कुछ देशों में प्रतिबंधित मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए उनको भी मिला था। 1987 में ये एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय, जो इन दिनों फिर एक चर्चा में विवाद के कारण उनको मिला था। 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉश के लिए किरण देसाई को मिला था। और 2008 में द वाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को मिला था। अब ये बात अलग है कि हिंदी में पहली बार ये गीतांजलि श्री को हिंदी उपन्यास के लिए मिला है, लेकिन उसका श्रेय जो है वो अनुवादक के और दोनों के बीच में बराबर बांटा गया है, क्योंकि उसकी जो शर्त है सबसे पहले कि अंग्रेज़ी में अनुदित होना चाहिए और वहाँ प्रकाशित होना चाहिए, ये शर्त पूरी उसी अनुवाद के आधार पर हो पाई है। सो एक बार फिर ज़रा थोड़ा सा आप गीतांजलि श्री के अलावा अब तक जिनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाता रहा है, उनमें सलमान रश्दी तो थे ही 2007 में। 2009 में मित्रों महाश्वेता देवी का नाम भी एक बार नामांकित हुआ था, मिला नहीं था। 2011 में एक लेखक रोहिंटन मिस्त्री को भी नामांकित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, मिला नहीं था। और उसके बाद 2013 में यूआर अनंत मूर्ति को भी नामांकित किया गया था, लेकिन मिला नहीं था। और 2015 में अमिताभ घोष को भी नामांकित किया गया। और उसके बाद बहुत कुछ और भी लेखक हैं अन्य, जिसमें पंकज चतुर्वेदी का नाम भी लोग लेते हैं, लेकिन पंकज चतुर्वेदी का मेरे ख्याल में नामांकित नहीं हुआ। शायद उन्होंने ये आंकड़े इकट्ठे करने में मदद की होगी। बहरहाल कुल मिलाकर ये है कि इसका स्वरूप सही मानों में समझ आने में देर लगती है, और इसमें महत्व जो है वो अनुवादक का भी है। और अनुवादक का इसलिए मैं महत्व विशेष मानता हूँ कि उसी अनुवादक ने अतीत में बहुत सारी भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी किया है अंग्रेज़ी में, लेकिन ये बात अलग है कि उनका प्रकाशन वहाँ पे नहीं हुआ। इसी अनुवादक द्वारा अनुदित पुस्तकों में उषा प्रेमवदा की 55 खंबे, लाल दीवारें और ऐसी कई पुस्तकें हैं हिंदी की जिनका अनुवाद इसी अनुवादक ने किया, लेकिन उन पर चर्चा विशेष रूप से जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि उनका नामांकन इस पुरस्कार के लिए नामांकन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो एक तो समय की सीमा जो है वो उसकी शर्त पूरी नहीं करती थी, और दूसरा उनका प्रकाशन जो है वो भारतीय था, इसलिए भी एक समस्या ये बन गई थी। तो बहुत सारी ढेरों बातें हैं, लेकिन हमें ये बात मान के चलनी चाहिए कि भारतीय साहित्य में पुरस्कारों की संभावनाएं तो बहुत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका मूल्यांकन। लेकिन मित्रों अब ये बात भी मानकर चलिए कि ये पुरस्कारों की दुनिया में बड़ी कड़ी शर्तें हैं। ये आसानी से रविंद्रनाथ टैगोर को भी नहीं मिला था। ऐसा नहीं कि उन्हें को प्रयास करना पड़ा, लेकिन जो पांडुलिपि उनकी गई थी वो बांग्ला भाषा में थी, और शर्त ये थी कि ये अंग्रेज़ी में अनुवाद जाना चाहिए। और गुरुदेव को चिंता ये थी कि अगर जो अनुवादक है, अगर गीतांजलि के जो रचनाएं हैं गीतांजलि की, उनके साथ कोई थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हो गई तो मूल भावना तो गई। तो उन्होंने इसके अनुवाद का निर्णय भी खुद लिया और स्वयं ही अनुदित करके उसको प्रस्तुत किया। तो बहुत सारी हमारी कृतियाँ
सिर्फ इसलिए भी इन पर विचार नहीं हो पाया कि वो अनूदित नहीं थी। मसलन कामायनी नाम एक बार गया लेकिन विचार नहीं हुआ, आरंभिक दौर में ही कट गई, क्योंकि उसके अनुवाद साथ में नति नहीं था, साथ में उसके शामिल नहीं था। तो बहुत सारे ढेरों बातें मित्रों पुरस्कारों के बारे में, ढेरों शर्तें हैं, लेकिन बहरहाल कोई भी अच्छी खबर है आपस में बांट लेनी चाहिए। शुक्रिया।